नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर नईमी साहब, उलमा अहले सुन्नत, SSF के तमाम ऑर्गेनाइज़र्स और टीम मेंबर्स, यहाँ बैठे हुए मेरे और दोस्त साथी, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि अभी जब बात आया, बीच में बात शुरू हुई, तो उसमें एक चीज़ से ही खुशी मुझे भी दिल में पहुंचती है, आप तक भी पहुंची होगी। सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन, सुन्नी, तो सुन्नी का मतलब अहले सुन्नत वल जमात। मकसद ये है कि किसी भी चीज़ की जब कोई शुरुआत होती है और जब इंसान के कौल और फेल में तजाद ना हो, मिशन कोई भी हो, उसकी शुरुआत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से होती है। सुन्नी तभी बनेगा इंसान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, वसीले से ये जो दुनिया बनी है, उस दुनिया में इंसान सुन्नत रसूल को अपनाने के लिए अपनी हर चीज़ निछावर करता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ SSF के ऑर्गेनाइज़र्स को, तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशंस के जितने मेंबर हैं, कि चलो आपने एक शुरुआत की जिसके लिए सुन्नी आज तक चुप बैठे हुए थे। हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म ज़रूर थे, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म सही ज़रूरत थी कि नौजवानों को दीन से भी जोड़ा जाए और नौजवानों को दुनिया से भी जोड़ा जाए। लेकिन मैं ईमानन इस स्टेज से खुश करने की बात नहीं कहूँगा, मैं नौजवानों को मुबारकबाद दूंगा कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं जहां दीन की बात भी होगी और दुनिया की बात भी होगी। और मैं ईमानन एक चीज़ आपको खुले लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, अल्लाह करे कि अहले सुन्नत वल जमात का नाम जो ये ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ा करे। मसलक सबसे मेन चीज़ है हमारे लिए, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ है। हालांकि मेरे जैसा शख्स कहीं पे भी जाएगा तो उसको भी अपनी लालच सबको होती है, लेकिन जब दीन की बात हो, जब सुन्नियत की बात हो, जब मिशन की बात हो, तो वहाँ अपना मफाद नहीं देखा जाता। मफाद बाद में, हम डॉक्टर हो सकते हैं, हम PhD करके डॉक्टर लिख सकते हैं, हम ऑफिसर्स हो सकते हैं, हम अलग जगह पे हैं, वो हमारा अलग अलग स्टेज है, वहाँ अलग अलग काम। लेकिन जो मिल्ली काम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आए, तो कहा जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम, व्हेन आदम वाज बिटवीन अर्थ एंड वाटर, अभी आदम अलैहिस्सलाम को बनाया नहीं गया था, तब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, हैं। मैंने करेक्ट कर लिया साथ में। कहने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पढ़ा लिखा तबका जो बैठा है और ये पढ़े लिखे नौजवान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में क्यों भेजा गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का मकसद और मतलब क्या था? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल जो अपनी ज़िंदगी गुजारी नबूवत का ऐलान करने से पहले, तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? मुझे लगता है कि SSF अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सारी चीज़ें जो रसूल ने प्रिंसिपल्स हमें बताए चलने के लिए, उनको भी एक मौजू ज़रूर रखेगी। क्योंकि सुन्नी तभी कहलाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कल क़यामत के दिन मेरे जिस भी उम्मती के अंदर राई के बराबर ईमान होगा, शफात फरमाऊँ। अब ईमान नमाज नहीं है, ईमान हज नहीं है, ईमान ज़कात नहीं है, ईमान दाढ़ी रखना नहीं है, ईमान टोपी लगाना नहीं है। पहले ईमान फिर इबादत, पहले ईमान फिर हज, पहले ईमान फिर ज़कात। हमने उल्टा कर दिया, ईमान को छोड़ दिया,
नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी, दाढ़ी भी रखनी शुरू कर दी, हज भी किया, ज़कात भी दी, सब काम किए, लेकिन ईमान नहीं लाए। कुरान कहता है सबसे पहले ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ कुरान पर, ईमान लाओ पैगंबरों पर। मुझे लगता है कि अगर इसी बेसिक चीज़ पे ही मैं 5 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो सबसे पहले ईमान लाना है अल्लाह पर कि अल्लाह वाहदाहुल शरीक है। आप सोच रहे होंगे आपने नाम तो सुना, डॉक्टर बोल रहा है, बोलना कुछ और था, बोल कुछ और है, लेकिन मैं बेसिक सुन्नियत की बेसिक चीज़ पे जाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी ये दुनिया कुछ नहीं है। तो पहले मैंने क्या कहा, इबादत बाद में, पहले ईमान। हमने उल्टा कर दिया, इबादत भी की, नमाजें भी पढ़ी, हज भी किया, ज़कात भी दी, आलिम दीन के सामने बड़ी, बोलते हैं ना वली अल्लाह के पास बैठो तो अपना दिल बड़ा संभाल के बैठना पड़ता है, और उलमाए अहले सुन्नत के पास बैठो तो ज़ुबान बड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है। इसलिए मैं आलिम दीन के सामने तो नहीं ज़्यादा बोल पाऊँगा, इस पर रोशनी नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन जो मेरा ईमान अंदर से कह रहा है, तो मकसद ये है SSF का कि उसके अंदर जम्मू कश्मीर को की SSF में और बाहर की SSF की यूनिट्स में बहुत फ़र्क होगा। जम्मू कश्मीर में खासकर राजौरी और पुंछ की जहाँ तक बात करेंगे तो कुछ ऐसे अनासर हमारे पास मौजूद हैं, वो हर जगह, हर महफिल, हर तबके में होते हैं। हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और मैं SSF को कहूँगा कि अपने ऑब्जेक्टिव्स में मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र रख के कह रहा हूँ कि सबसे पहला मुद्दा सुन्नियों की जमात को आगे बढ़ाना है, और इस नौजवान तबके को अगर पैदा करना है अच्छे से, और इस नौजवान तबके को आने वाले नस्लों का वारिस बनाना है, तो सुन्नी फेडरेशन अगर कोई काम करेगी, हमारे खून के कतरे की भी जरूरत पड़ेगी। मैं बा ईमान कुरान कह रहा हूँ, हम हर जगह आपके लिए हाजिर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चापलूसी करके खुश करने वाली बात कर रहा हूँ। जहाँ सुन्नियत की बात है, हमारे आने वाली नस्लों की बात है, ये आपको मुबारक हो कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर मेंढर के इस नौजवान के किरदार की बात करने आए हो, नौजवान के इस नौजवान को अपने साथ जोड़ने आए हो, और नाम भी सुन्नी दिया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं पूरे मेंढर की तरफ से, बल्कि खिताब पीर पंजाल की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आने वाले वक्त में चाहे वो नौजवान हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, जो सही अकीदा सुन्नी है वो इंशाल्लाह आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा, और हम कोशिश यही करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन की बात करें जो दीन उन्होंने नबूवत से पहले भी हमें सिखाया। हम उस दीन को भूल गए, हमने 40 साल के दीन को भूलकर 23 साल के दीन पे बात करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जो राजौरी और पुंछ के अंदर जो परेशानी है, जो हमारे ईमान को ख़त्म किया जा रहा है, उस पर सोचना आपका काम है। मैं खुले लफ्ज़ों में इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब तक वो चीज़ें यहाँ आपस में रहेंगी तब तक दीन मुकम्मल नहीं हो सकता, तब तक ईमान वाले हम, जैसे मोहब्बत रसूल ना हो तो ईमान वाला नहीं है। ईमान क्या है? मोहब्बत रसूल। तो पहला स्टेप सुन्नी लिखा तो पहले मोहब्बत रसूल, फिर SSF। मकसद बेसिक ये पकड़ना है कि ये जो नौजवान साथी आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये तभी पक्के सुन्नी होंगे जब इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में हो। और जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी उतनी नफरत खत्म होती जाएगी। खित्ता पीर पंजाल के अंदर में आज तक लोगों ने एक दूसरे को कौमों के नाम पे, तबकों के नाम पे, जातों के नाम पे जो बांटा है, ये SSF का एक मेन काम होना चाहिए कि उसके ऊपर भी ऐसे सेमिनार्स को, क्यों? क्योंकि जो 50 साल हमारे चले जा चुके हैं वो खराब जो होने थे हो गए, लेकिन ये आने वाली नस्ल की 50 साल की पौध आपके पास बैठी है। इसको जिस ट्रैक पे आज आप चढ़ाएंगे ये वही ट्रैक पे चढ़ेंगे, और इनको ज़रूरत है मोहब्बत रसूल की, और इनको ज़रूरत है उस जाल से बाहर निकालने की जिसके अंदर शैतान अलग अलग तरीक़ों से घुस रहा है। किसी भी शोबे में घुसकर वो इन लोगों को कल ख़राब ना करे। ये बेसिक काम यहाँ होगा, तब जाके आप दुनिया की बाकी काम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, चाहे आप गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, मसाकीनों की मदद करें, आने वाले वक्त में जितना विजन है
बाहर के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी चीज़ें या टेक्नोलॉजी है, उन चीज़ों को बॉर्डर एरिया के इन लोगों तक पहुंचाएंगे आप और इनको एक सही ट्रैक पर चढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि कामयाबियां आपके कदम भी चूमेंगी। आपने ये इनिशिएटिव लिया, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये नौजवान जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये मुस्तहिक हैं इसके। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात जो हैं, हमें फ़ख्र है। क्यों? क्योंकि आज तनकीद करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खुदा की कसम इस स्टेज से कह रहा हूँ, उलमाए अहले सुन्नत अगर ना हो तो हमारी ज़िंदगी भी ख़राब है और आखिरत भी ख़राब है। इसलिए दीन को जिसने पाया उसकी दुनिया भी अच्छी हो गई और आखिरत भी अच्छी हो गई। ये सट एग्जाम्पल है, आपने ज़िंदगी में याद रखें। जो दीन की तरफ चला गया, यह चंद दिन की चकाचौंध ज़िंदगी जो है ये कुछ भी नहीं है। और इस ज़िंदगी के अंदर में अगर आप ये कहें कि हुसैनियत जिंदाबाद का नारा भी लगाएं और यजीद के साथ भी चले तो काम नहीं बनेगा। मैं कहूं कि मैं टोपी भी पहनूं, इमामा भी पहनूं और बाशरा भी लगूं और नारा रसालत भी जिंदाबाद का नारा भी लगाऊं, हुसैनियत जिंदाबाद का नारा भी लगाऊं, लेकिन काम यजीद के हों और यजीद का साथ दिया जाए तो फिर काम नहीं चलेगा। हमें बेसिक ये समझना पड़ेगा कि अगर हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाया है तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क्या किस वजह से उसके हाथ पे बैत नहीं किया था। उसको इमाम हुसैन को कहा गया कि आप हाथ पे बैत कर लें, कहा फाजिर है, फासिक है, शराबी है, कवाबी है, मैं इसके हाथ पे बैत। आज अगर उनकी बात को जिंदा रखना है और सही सुन्नी बनना है और सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनना है तो फिर नारा भी वही लगाना पड़ेगा, तो काम भी वैसा ही करना पड़ेगा। ये ना हो कि काम कोई और हो, शाम को हम कहीं और बैठे हों तो दिन में हम एसएसएफ का नारा लगाएं, वो नहीं। अगर हमें एसएसएफ से मोहब्बत नहीं है तो हमें इनके साथ नहीं बैठना है। इनसे मोहब्बत हो गई कि सुन्नी तो मोहब्बत है, हमारी जान भी है, तो फिर इनके लिए भी दिल में भी मोहब्बत होनी चाहिए, तन से भी इनके साथ होनी चाहिए, धन से भी इनके साथ। मैं कार्ड लगा लूं, बैठ तो लूं आपके साथ, मोहब्बत की चार बातें कर भी लूं, लेकिन कल मैं ही प्रोपोगंडा करने लगूंगा आपके लिए, तो वो मजाक की बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाया है तो यजीदियत जिंदाबाद नहीं हो सकती, फिर उसका हाथ थामा नहीं जा सकता। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बोलने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव्स भी पता नहीं है, अभी आपने क्या क्या काम किया है। बस एक मोहब्बत खींच लाई और इंशाअल्लाह अच्छा लगा कि आपने एक इनिशिएटिव मुल्क के बाकी स्टेट्स में भी लिया है, मुसलमानों का नाम रोशन किया है, खासकर सुन्नी नौजवानों को जोड़ने की एक कोशिश की है। मैं मुबारक के मुस्तहिक हैं आप सब लोग। इंशाअल्लाह शाना बशाना जहाँ पे आपको लगता है, बिना मज़हब मिल्लत, बिना किसी ज़ात बरादरी के और बिना किसी अपने मफाद के, इंशाअल्लाह जहाँ तक हम कर सकेंगे आपकी सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया, आप सब ने मुझे यहाँ टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, और आप नौजवानों ने सुना, उलमाए अहले सुन्नत ने सुना, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।